हमने जाओ फैन को देखा कि उसे अब अगले दिन कोर्ट में लाया जाएगा जहां उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। अब अगले दिन हम मास्टर कैंग सॉन्ग को अपने कमरे में क्विंग स्यू सेक की लॉ बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो टीचर्स की टीचिंग की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या जो बच्चों और सीनियर्स के सामने शिष्टाचार से नहीं रहेगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जो इस स्कूल की टेक्निक रिवील करेगा या फिर दूसरे स्कूल की टीचिंग सीखेगा उसे कुंग फू से बैन कर दिया जाएगा और उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। जो भी डेमन कल्ट के साथ मिलकर बगावत करेगा और जो किसी इनोसेंट का, किसी कलीग का या किसी सीनियर का मर्डर करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मास्टर कैंग सॉन्ग अपने सभी डिसाइपल्स को बुलाते हैं और कोर्ट में ले जाने लगते हैं। मास्टर थियान भी जाओ फान को लेकर कोर्ट में आ रहे हैं और वो काफी दुखी है क्योंकि क्विंग यू सेक में पहले कभी किसी डिसाइपल की इस तरह इंटरोगेशन नहीं हुई है। रास्ते में कोर्ट के बाहर जाओ फान को सेकंड अंकल वैंग दिखते हैं जो बहुत डरे हुए हैं और जो भूत भूत कहकर भाग रहे हैं। जाओ फान उनसे पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वो भूत भूत करते हुए आगे डरकर निकल जाते हैं। अब ये दोनों अंदर घुसते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम डेमन सेक को देखते हैं जो अपनी सेना लेकर माउंटेन्स के पीछे से क्विंग यू सेक में घुस रहे हैं। वहाँ एक बैरियर लगा हुआ है और घोस्ट किंग उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर खुद घोस्ट किंग को पीछे धकेल देता है। फिर वहाँ पॉइजनस सेक के लीडर आते हैं जो घोस्ट किंग की मदद करते हैं क्योंकि उनके पास एक पुरानी टेक्निक है इस बैरियर को तोड़ने की। वो अपनी पार से एक ही झटके में बैरियर तोड़ देते हैं, जिससे घोस्ट किंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि जब क्विंग इंसेक्ट ने मेरे होली चर्च शार टावर को डिस्ट्रॉय किया था और अब मैं उसका बदला लूंगा और क्विंग यू को बर्बाद कर दूंगा। उसकी पूरी सेना क्विंग यू सेक के अंदर दाखिल हो जाती है और वही मास्टर थियान जाओ फान को कोर्ट के अंदर लेकर आते हैं जहाँ सभी पीक मास्टर, थियायन टेम्पल के लोग और फेंगसियान वैली के मास्टर्स हैं। सीनियर लू जाओ फान को इस हालत में देखकर काफी दुखी है और सेक मास्टर दाओ सुआन जाओ फान को झुकने के लिए कहता है। जाओ फान नील करता है और उसे कहा जाता है कि तुम मेरे क्विंग यू सेक में कुछ साल पहले आए थे और यहाँ के रूल सभी को अच्छे से समझा दिए गए थे। वो फिर ईस्ट ओशन फ्लोइंग वास्ट माउंटेन पर क्वीन यू डेमन से लड़ते वक्त तुमने ग्रेट ब्रह्मा प्रजना की टेक्निक यूज की थी जो कि थियायन टेम्पल को बिलोंग करती है। जाओ फैन एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे ये टेक्निक आती है, इसके बावजूद कि दूसरी टेक्निक को सीखना क्राइम है। मास्टर कैंग सॉन्ग आग में घी डालते हुए कहते हैं कि ये टेक्निक थियायन टेम्पल की यूनिक टेक्निक है और इसे ये लोग दूसरे को कभी नहीं देते हैं। आखिर तुमने ये सीखी कहाँ से? जाओ फैन याद करता है कि ये टेक्निक उसे उनके गाँव के प्रीस्ट ने सिखाई थी और जब उन्होंने ये टेक्निक सिखाई थी तो उन्होंने ये किसी और को बताने से साफ मना किया था कि ये टेक्निक उसे उसने सिखाई है। जाओ फैन ने भी वादा किया था कि चाहे वो मर क्यों न जाए लेकिन किसी को नहीं बताएगा कि आखिर ये टेक्निक मुझे आपने सिखाई है, इसलिए वो मना कर देता है कि मैं ये नहीं बता सकता। मास्टर कैंग सॉन्ग कहता है कि किसी और की टेक्निक चुराना एक सीरियस क्राइम है और इसकी सजा मौत है। सेक मास्टर पास में खड़े मॉन्क से सलाह मांगते हैं जिस पर वो कहते हैं कि हालांकि जाओ फैन हमारे थियानियन टेम्पल का दोषी है लेकिन किसी को मौत की सजा सुनाना ग्रेट बुद्धा की टीचिंग के खिलाफ है। इस पर मास्टर कैंग सॉन्ग ताना कसते हुए उन्हें कहता है कि बात सिर्फ आपके मॉन्क से भरे हुए सेक की नहीं है। जाओ फैन ने न सिर्फ दूसरी सेक की टेक्निक चुराने का क्राइम किया बल्कि इसने डेमन सेक से हाथ भी मिलाया। जाओ फैन को भी गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, जिस पर कैंग सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास ये स्टिक जो कि ब्लड डेवरिंग बीट्स की है ये कहां से आई और आखिर तुम्हारा डेमन सेक लीडर की बेटी से क्या रिश्ता है? फेंगसियान वैली का भी लीडर न सिर्फ जाओ फैन को बुरा बोलता है बल्कि मास्टर थियान को भी ताना मारते हुए कहता है कि लगता है कि मास्टर थियान अब डेमन्स को भी ट्रेनिंग देने लगे हैं। जाओ फैन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये स्टिक बेशक डेविल की हो सकती है लेकिन मैंने इससे हमेशा धर्म का काम ही किया है और मैं डेमन सेक का डेमन नहीं हूँ। मैंने हमेशा इससे डेमन्स को मारकर धर्म स्थापित किया है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। और बायू से मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए था क्योंकि केव के अंदर उसने मेरी जान बचाई है और क्विंग यू सेक ने ही मुझे सिखाया है कि किसी दया और एहसान के बदले हमें उसके प्रति दयालु होना ही चाहिए। अब इनके बीच बहस ज्यादा बढ़ जाती है जहाँ मास्टर कैंग सॉन्ग और फेंगसियान वैली मास्टर जाओ फैन पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और जाओ फैन और मास्टर थियान खुद को डिफेंड कर रहे हैं। अब सेक मास्टर दाओ सुआन खड़े होकर कहते हैं कि किंग यू सेक हमेशा से धर्म और सत्य का रास्ता अपनाता हुआ आया है और तुम्हें अपने बेगुनाह होने की इसलिए गवाही देनी होगी जो तुम नहीं दे पा रही हो। वो फेंगसियान वैली मास्टर को भी डांटता है और कहता है कि किंग यू सेक का इंटरनल मैटर है इसलिए बाहर वाले चुप ही रहो तो ज्यादा बेटर है। मास्टर कैंग सॉन्ग सेक मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस जैसे द्रोही को क्या सजा दी जाए। पहले आप अपनी सेक के अंदर छोटी से छोटी गलती की सजा दिया करते थे और अब आपको क्या हो गया? सेक मास्टर कैंग सॉन्ग को भी कहते हैं
हैं कि तुम्हें यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए मैंने खड़ा किया है, इसलिए सिर्फ तुम वो ही करो। कैंग सॉन्ग भी ताना मारते हुए कहता है कि हजारों सालों से इस क्योंगियो सेक्ट को आप ही तो संभाल रहे हो, सो ये भी आप पर ही डिपेंड है, जो करना है वो करो। सेक्ट मास्टर को सदमा लगता है कि आखिर ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, लेकिन अभी के लिए द्रोही को सजा देनी जरूरी है, इसलिए वो आगे आकर जाओ फान को मौत की सजा सुनाता है। ये सुनकर सीनियर लू तुरंत जाओ फान के पास आती है और सेक्ट मास्टर से कहती है कि मैंने जाओ फान को डेमन से पास से लड़ते हुए देखा है और ये डेमन से उतनी ही नफरत करता है जितना हम करते हैं। इसने डेमन्स को मारने के लिए अपनी जान भी रिस्क में लाई हुई है। मैं चाहती हूँ कि फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम अच्छे से जांच पड़ताल करे और सच का पता लगाए। अगर जाओ फान मुजरिम नहीं है और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, और अगर वो मुजरिम साबित हुआ तो मैं अपने प्राण देने के लिए तत्पर हूँ। ऐसे ही उसके बचपन का दोस्त लिंग जियांगी भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी गारंटी देने को तैयार हूँ। ऐसे ही करते करते जाओ फान के सारे बचपन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर कैंग सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है कि तुम सभी क्योंगियो सेक्ट के खिलाफ जा रहे हो। फेंग सियान वैली ताना मारते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ के लॉस बहुत सख्त हैं और आज तो देख भी लिया। वो हंसते हंसते ये कह रहा है, वहीं तभी एक सैनिक वहाँ आकर सेक्ट मास्टर को सूचना देता है कि डेमन सेक्ट ने बैरियर तोड़ दिया है और वो माउंटेन के रास्ते से यहाँ आ रहे हैं। सेक्ट मास्टर तुरंत अकेले ही सिचुएशन का पता लगाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखते ही रह जाते हैं। मास्टर ध्यान सभी डिसाइपल्स को खड़ा करती है और वहीं बाहर हम सैनिकों और डेमन्स के बीच फाइट होता हुआ देखते हैं, जिसमें डेमन्स सैनिकों को हरा रहे थे और उन्हें मार रहे थे। बहुत से डिसाइपल्स फॉर्मेशन भी बनाकर डेमन्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डेमन्स इतने शक्तिशाली हैं कि वो इस फॉर्मेशन पर ही हमला करके उन्हें हरा रहे हैं। सेक्ट मास्टर तुरंत अंदर आकर कहते हैं कि ये डिसाइपल्स मेरे अंडर है, जिस वजह से थोड़े रूड हो गए हैं और ये मैटर है जो वो हम शाम में निपटाएंगे। अभी के लिए माउंटेन पर एक इशू क्रिएट हो गया है जिसे मुझे सॉल्व करने जाना है, लेकिन फेंग सियान वैली और कैंग सॉन्ग भी पहले जाओ फान का मैटर ही सॉल्व करने को कह रहे थे और ये सुनकर सेक्ट मास्टर को काफी झटका लगता है और वो कहते भी हैं कि आप दोनों के व्यवहार को देखकर मुझे काफी दुख हुआ। वो फिर ना चाहते हुए भी जाओ फान के स्टिक को उठाते हैं और जैसे ही वो उठाते हैं उसके पीछे छिपा हुआ एक कीड़ा सेक्ट मास्टर के अंदर घुस जाता है और उनको काट लेता है। ये कीड़ा पॉइजनस सेक्ट के मास्टर का है और ये स्टिक कैंग सॉन्ग के पास थी, यानी कैंग सॉन्ग पॉइजनस सेक्ट से मिला हुआ है। हालांकि ये पॉइजनस सेक्ट मास्टर को जान से नहीं मार पाता, इसलिए कैंग सॉन्ग उसके पास आकर उनके शरीर में चाकू घूम देता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं नई पुरानी सारी दुश्मनी का बदला ले लूं। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कैंग सॉन्ग जोर से इविल स्माइल करके हंसने लगता है। वहीं बाहर डेमन्स अंदर ही आते जा रहे हैं और वो डिसाइपल्स की बनाई हुई फॉर्मेशन को तोड़ने का हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं और फिर फाइनली पॉइजनस सेक्ट फॉर्मेशन को तोड़ ही देता है। डिसाइपल तुरंत अपने जूनियर को ये बात अंदर बताकर आने को कहते हैं और डेमन्स फिर एकजुट होकर फिर से डिसाइपल पर हमला कर देते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।